मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात देश के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये टाटा समूह की कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी वैसी कंपनी है जिसमें लोग काम करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा कर्मचारी, अधिकारी, काम करने वाले लोग इस कंपनी में है, प्राइवेट सेक्टर में। शायद इतने तो किसी एक व्यक्तिगत विभाग में भी, एक विभाग में भी, सरकारी विभाग में भी इतने लोग नौकरी नहीं करते होंगे। एक समय में इसमें 6 लाख के आसपास लोग काम करते थे। इधर कुछ दिनों में 20-25 हजार लोगों की छटनी भी हुई है। तो यह कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, टाटा समूह की। 60 के दशक में ये कंपनी बनी थी और अप्रैल मई 2004 में ये कंपनी ने मार्केट में शेयर बेच करके अपने को लिस्टेड कंपनी बनाया और ₹1 फेस वैल्यू का शेयर 850 रुपये में बेचा। जिन्होंने अप्लाई किया उसके खाते में 8 मई 2004 को इसका शेयर आया। 2007 या 6 में इस कंपनी ने एक पर एक बोनस दिया। जून 2009 में फिर एक पर एक बोनस दिया और जून 2018 में फिर एक पर एक बोनस दिया, एक शेयर पर एक बोनस शेयर। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देते आ रही है, अभी भी दे रही है, और बोनस भी दिया। 2-3 बार बाईबैक भी लाया, एक फिक्स्ड प्राइस पर, मार्केट प्राइस से ज़्यादा ऊंचे प्राइस पर बाईबैक भी किया। तो कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत रिवार्डिंग कंपनी थी निवेशकों के लिहाज से और कर्मचारियों के लिहाज से भी। पर इधर साल 2 साल से जब से एआई का नाम आया है, एआई पर काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होगा, तब से, और जब से वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच नहीं हो पाई है और उन्होंने टैरिफ लगाया है, तब से इस कंपनी के शेयर की स्थिति ठीक नहीं है। रेवेन्यू की भी, इस कंपनी द्वारा अर्न किए गए रेवेन्यू की भी स्थिति ठीक नहीं है और निवेशकों को इधर नुकसान हो रहा है। पहले जब फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो बेचकर निकल गए तो उन्होंने अच्छा किया आज के लिहाज से। कल क्या होगा पता नहीं। अभी तो लोग नुकसान में हैं। जैसे देखिए, 18 जनवरी 2022 को इस शेयर का मूल्य 4,000 रुपये था। 5 अगस्त 2024 को 4,169 रुपये था। तो देख लीजिए, जनवरी 2022 से अगस्त 2024 तक क्या हुआ, कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब आगे चलिए। 27 अगस्त 2024 को इस कंपनी का शेयर का दाम था 4,496 रुपये, 4,500 मान लीजिए। आज इसके शेयर का दाम है 3,192 रुपये। तो आप पिछले 3-4 साल से जब इसको ले करके चलेंगे, देखेंगे, आज 26 जनवरी, जब जनवरी का 2026 का जनवरी आ गया है, तो 18 जनवरी 2022 से लेकर चलें आप, तो 4 साल में देखिए 4,000 रुपये से 3,200 रुपये हो गया। 800 रुपये का नुकसान, मतलब 20% कम पर है पिछले 4 साल में, नीचे है। ये कोई पर एक एक डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कई अन्य तरह से गणना होती है तो उसका अलग असर भी दिखेगा। तो आज के डेट में 4 साल में इसने कुछ कमा कर नहीं दिया और उल्टा 20% नुकसान है। अगर इन्फ्लेशन, और अगर आपको जो इन्फ्लेशन को लेकर के देखें तो हो सकता है यह नुकसान 20% क्या 40% पर पहुंच जाएगा। तो आपके पैसे 40% कम हो गए 4 साल को अगर लेकर चलते हैं तो। और भी कुछ आंकड़े लीजिए। इस कंपनी ने 10 साल में जो रिटर्न दिया है वो 186% शेयर ने।
अगर 5 साल का लेकर के चलेंगे तो कोई रिटर्न नहीं, 3.45%। अभी मैंने दिखाया 4 साल में तो नुकसान ही है। तो 2 साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो -16.29%। 1 साल में नुकसान देखेंगे पिछले 1 साल में तो -23.84% नुकसान है। ये एक ज़माने में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से थी, अभी भी चौथे नंबर पर है। तो कारण वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया जो हलचल दुनिया में मची है, और अमेरिका से इधर जो ट्रेड डील और टैरिफ वाला इशू है, तो सेंटिमेंट जो खराब हुआ है। और इधर कुछ दिनों में इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और ये जो भी उसके नए आयाम आए हैं, उसके चलते जो इसको रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। अगर दिसंबर 24 का जो क्वार्टर था और दिसंबर 25 का जो अभी क्वार्टर आया है, इसमें जो अगर रेवेन्यू ग्रोथ का तुलना करेंगे तो एक क्वार्टर में लगभग लगता है 4.6% का ग्रोथ है रेवेन्यू में। प्रॉफिट में तो नीचे है, प्रॉफिट में तो नुकसान हुआ है, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है, रादर घट गया है। और अभी जो क्वार्टर बीता सितंबर क्वार्टर, उससे तुलना करेंगे तो 2.29% के रेवेन्यू का ग्रोथ है। तो ग्रोथ रेवेन्यू में नहीं है, प्रॉफिट में तो अभी नुकसान ही हो गया है इस क्वार्टर में। तो यह स्थिति है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में क्या कहा जाए, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, आप ही से मैं सुनना चाहूँगा कमेंट में कि क्या आगे होगा। अभी ऐसा लगता है कि एआई से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसके हिसाब उस काम करने वाले क्षेत्र से जो रेवेन्यू इनको आना है, उसमें कुछ अच्छा ग्रोथ है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो लगता है कि यह कंपनी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना कर पाए, लगता है, निश्चित नहीं है, प्रयास शायद हो रहा है। तो ये स्थिति है। हो सकता है इस कंपनी के दिन फिर जाएं, बहुर जाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अभी तो नुकसान ही नुकसान है इस कंपनी में पिछले 3-4 सालों में। अब कुछ एक्सपर्ट लोग इस कंपनी के बारे में जो आंकड़े दे रहे हैं, जो जैसे एक एक्सपर्ट हैं श्री सुशील केडिया जी, वो चार्ट के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने 11 नवंबर 2025 को CNBC आवाज़ पर श्री अनुज सिंघल को अपने इंटरव्यू में बताया कि 2 साल में यह शेयर 4400 से 4500 हो जाएगा। 2 साल का टाइम दिया, लेकिन वही सुशील केडिया साहब ने 28 दिसंबर 2025 को मनी 9 पर एक प्रोग्राम में कहा कि TCS का शेयर 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा। अब वो 1-2 महीने में ही उनका ओपिनियन इतना चेंज हो गया। हो सकता है वे लोग एक्सपर्ट लोग हैं, चार्ट देखकर बताते हैं, अगर ऐसा सुधार हो जाए तो अच्छा ही हो। अभी इसके तीसरे तिमाही के नतीजे आने के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट के बाद जो अपना अपडेट दिया है इस शेयर पर, तो उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में वो तो 1 साल का टारगेट देते हैं, यह शेयर हो सकता है 4400 रुपया हो जाए। 36% का अपसाइड बता रहे हैं, मोटा मोटी 1 साल मानकर चलिए। तो देखिए क्या होता है। तो TCS के बारे में यही मैंने अभी तक समझा है। इसमें मेरी कोई राय खरीद बिक्री की नहीं है, या होल्ड करने की नहीं है, या बेच देने की नहीं है। मैं भी दुविधा में हूँ कि क्या किया जाए, एक्सपर्ट लोग भी दुविधा में हैं। जैसे केडिया साहब ने नवंबर में कहा कि 2 साल में 4400 से 4500 होगा। अब कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में, दिसंबर में कह रहे थे 1 से 1.5 साल में डबल हो जाएगा। तो मतलब वही 3200 के आसपास ही बहुत दिनों से घूम रहा है। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि 2 साल में 3200 से 4400 हो जाएगा, और दिसंबर में उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल में दुगना हो जाएगा, मतलब 3200 से 6400 चला जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो यह स्थिति है। तो आप भी अध्ययन कीजिए, समझिए क्या करना है, क्या होगा। मेरी राय तो कुछ नहीं है। मैं भी अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ।
लेकिन अचानक मैं बेचना तो नहीं चाह रहा, पता नहीं क्या होगा। तो आज टीसीएस पर इतनी ही बात। आगे फिर कुछ समझ में आएगा तो मैं बात करूँगा। लेकिन मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपसे भी कुछ पूछ ही रहा हूँ कि ये स्थिति है, ऐसी कंपनी थी, ऐसे-ऐसे एक्सपर्ट लोग इसके बारे में कुछ-कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कई सारे और जो एक्सपर्ट जो टीवी पर आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो आईटी सेक्टर है भारत का, उसमें जो बड़े-बड़े आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनका वो क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे ये उनको पता नहीं। कुछ एक्सपर्ट लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए वे लोग आईटी सेक्टर में ख़ास करके बड़े आईटी क्षेत्र की कंपनियाँ आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में निवेश करने की कोई राय नहीं देते हैं। वे साफ से यह भी नहीं बोलते हैं कि निकल जाना चाहिए, लेकिन हाँ, राय नहीं देते हैं। वे कुछ ऐसा जवाब देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो यही मेरी बात रही अपने अनुभव के आधार पर। आप कुछ राय दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? आप भी अपना सोचिए कि क्या करना चाहिए? मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट आपसे बात करने के लिए आ जाता हूँ। तो नमस्कार, धन्यवाद।